ईसीएल राजमहल परियोजना के मनमाने रवैये के कारण ग्रामीण भूख हड़ताल पर विवश हैं। दरअसल 40 साल पहले एक गांव का विस्थापन किया जाता है और उनकी भूमि ईसीएल प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित की जाती है, लेकिन इसके बावजूद इतने दिनों बाद भी उनका पुनर्वास नहीं किया जाता है। भूमि अधिग्रहण के वक्त ईसीएल प्रबंधन ग्रामीणों से लोक लुभावन वादे करते हैं और उन्हें पुनर्वासित करने की बात कहती है, लेकिन जब उनका उत्खनन का कार्य पूरा हो जाता है तो उन ग्रामीणों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजमहल परियोजना में ऐसा ही एक वाकया हुआ है। दरअसल ये वाकया कोई पुराना नहीं है। ऐसे कई गांव हैं जो ईसीएल के भेदभावपूर्ण रवैये के शिकार हैं। दरअसल ईसीएल प्रबंधन ने सबसे पहला गांव हिजुकिता को अधिग्रहित किया था और उनकी ज़मीन में उत्खनन शुरू किया, लेकिन 40 साल बाद उनके ज़मीन से कोयले तो निकाल लिए गए, लेकिन उन्हें पुनर्वासित नहीं किया गया। अब ग्रामीण सड़क पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें जो ज़मीन पुनर्वासित करने के लिए दिया गया था वहां उन्हें पुनर्वासित किया जाए। साथ ही वे ये भी ब्यौरा दें कि उनकी ज़मीन के बदले किन किन लोगों को नौकरी दी गई, जबकि उनके घर के लोग बेरोज़गार हैं। ईसीएल दूसरी ओर नई ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए प्रयासरत है, जिसका कई जगह ग्रामीणों द्वारा विरोध भी होता है। ग्रामीणों का कहना होता है कि उनके द्वारा पहले जो ज़मीन अधिग्रहित की गई है उन ग्रामीणों को आज तक पुनर्वासित नहीं किया गया है। ऐसे में वे ईसीएल प्रबंधन पर क्यों यकीन करें। अब ग्रामीण सड़क पर हैं। उनका कहना है कि मुझे पुनर्वासित किया जाए, अन्यथा वो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। ईसीएल प्रबंधन यहीं पर नहीं रोकती, इन ग्रामीणों को हड़ताल पर बैठने से डराती धमकाती भी है। साथ ही जब इस पूरे मामले पर ईसीएल प्रबंधन व जनरल मैनेजर से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है, यहाँ तक फ़ोन भी नहीं उठाया जाता है। विस्थापित हम लोग को यहाँ से दूसरे जगह विस्थापित कर दिया जाए। हम लोग को यहाँ बहुत कष्ट होता है और राजमहल परियोजना में हम लोग का ज़मीन मोटा मोटी 40 साल के आसपास लिया हो गया। उसके बाद हम लोग इतना दिन से शोषित हैं। इसी तरह का हम लोग को यहाँ पर जो देना था मैनेजमेंट को वो नहीं दे रही है। प्रोग्रेस जैसा होना चाहिए उसका कुछ नहीं हुआ। हम लोग बहुत ही शोषित टाइप महसूस कर रहा है। हम ही लोग को जमीन में उद्घाटन नरियल फोड़ा तभी लिया, हम लोग को कुछ देता है। कितना दिन पहले लिया होगा? जब भी खदान खुदाई तभी लिया। 30-40 साल हो गए। तब क्या 40 साल। हम लोग को कुछ दिया है कि मरघटी दिया है, ना पोखर दिया है, ना फील्ड दिया है, कुछ नहीं दिया। कहता है देंगे देंगे नहीं। अब गाँव वाला को बैठा लिया, दूसरे गाँव वाले को बैठा लिया। सही ढंग से पुनर्वास के लिए निराकरण यदि नहीं किया तो फिर आगे मेरा इससे और भी आंदोलन सशक्त होगा और मैनेजमेंट परेशान हो जाएगी। हमें जिस तरह से मैनेजमेंट परेशान कर रही है तो मैं भी मैनेजमेंट को परेशान करूँगा। मैनेजमेंट से वार्ता होने पर आप लोगों से वार्ता हुई होगी, क्या वो हर बार क्या आश्वासन देता है? मैनेजमेंट हर बार आश्वासन ही देती है। पिछले बार कल हम लोगों ने मैनेजमेंट के आग्रह पर वार्ता पे गया था। वार्ता पे 2 ही विषय पर हम लोगों ने बात रखा कि हमको आप पूर्ण रूपेण पुनर्वास करिए। दूसरा, विकास का मामला आया तो हम लोगों ने कहा कि जब पुनर्वास की बात हो रही है तो विकास का मामला वहाँ कौन हो गया? पुनर्वास जब करिएगा वहीं विकास होगा मेरा। दूसरा हम लोगों का था कि मेरा ज़मीन जब चली गई है हमको आप पुनर्वास करेंगे, ये हमारे ज़मीन पर दूसरे लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं तो हमारा ज़मीन का पूर्ण रूपेण ब्यौरा चाहिए कि आपने हमारा ज़मीन में किसको नौकरी दिया, किस प्लॉट से दिया, कितना प्लॉट बकाया है, उसका मुआवजा आपने दिया है कि नहीं दिया है, नौकरी दिया है कि नहीं दिया है। ये हम लोगों ने डिमांड रखा है और ये यदि डिमांड है जायज़ नहीं है तो मैनेजमेंट कहे
हमारा ज़मीन में डंप हो गया, हमारा ज़मीन में कोयला निकल गया, हमारा ज़मीन में आप दूसरे को विस्थापन कर रहे हैं और हमें आप डिटेल देने से कतरा रहे हैं। आखिर क्या माजरा है? ये कहीं न कहीं भेदभाव तो कर ही रही है। ईसीएल हमेशा ही प्रशासन का भय तो दिखाएगा, नौकरी का भय दिखाएगा, ये तय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मरता क्या नहीं करता, जब हमारा ज़मीन ही चल जाएगा, ज़मीन ही चला जाएगा तो फिर हम रह के क्या करेंगे? कोयला नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की जरूरत है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजमहल परियोजना का कोयला बिहार के एनटीपीसी कहलगांव व पश्चिम बंगाल के एनटीपीसी फरक्का को उपलब्ध कराया जाता है। इन ग्रामीणों की ज़मीन से कोयला तो निकाल लिया गया, इनके घर उजाड़ दिए गए, लेकिन आखिर इनके पुनर्वास का कब हल होगा? आखिर ये 40 साल बाद ग्रामीण क्यों सड़क पर उतरेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इन ग्रामीणों का दर्द ईसीएल प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें इस धरने से भी हटाया जाता है और कई तरह से मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। ऐसे में आखिर आने वाले समय में जब ईसीएल को ज़मीन अधिग्रहण की ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है ग्रामीण उनके वादों पर क्यों यकीन करे। रंजीत राठौर, ईटीवी भारत, गोड्डा।